Hello everyone. Today we will solve from question number 17, exercise 11th B, क्लास 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 1 to 16 तक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट सम ऑफ मनी will amount to 21,296। अमाउंट कितना दे रखा है? 21,296 रुपी इन 3 years। टाइम कितने दे रखा है? 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड क्या करना है? व्हाट विल सम पी, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। ये फॉर्मूला लगाते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी रखी है? 21,296 इज इक्वल पी 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10, तो 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। ओके, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 21,296 इज इक्वल टू पी 10 आ गया एलसीएम, 10 प्लस 1 की होल पावर क्यू। तो ये हुआ 21,296 पी 11 अपॉन 10 का होल क्यू। तो क्या हो गया? 21,296 इज इक्वल टू पी 11 इंटू 11 इंटू 11 और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो कर लो, 11 का आपस में मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रॉस में आएगा, हो सकता है कैंसिल हो रहा हो, है ना। तो प्रिंसिपल इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21,296 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 3 जीरो तो आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीचे जीरो तो है नहीं। 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये कैंसिल हो ही रहा होगा। देखो 11 बन जा 11 से कैंसिल करो, 11 बन जा 11, कैरी 10, 10 और 2 हो गए 102। तो 11 9 99 बचा, 3 का था 39, 39 से आएगा 11 3 जा 33, 6 बचा और 11 6 जा 66। क्लियर? अब 11 से इसे कैंसिल कर दें, 11 बन जा 11, यहाँ ध्यान रखना स्पेस कम है, यहाँ का कैंसिल कर दें, यहाँ करके लिख रहा हूँ। 11 बन जा 11, कितना बचा? 8 83, तो 11 7 जा 77, 6 बचा, 11 6 जा, फिर ये 11 से हो जाएगा, 11 बन जा 11 6 जा, तो कितना हो गया? 16 और 1 2 3 1 2 3। तो प्रिंसिपल यानी कि जो सम था कितना हो गया? आंसर इज 60,000। तो सम विल बी 16,000। ओके, सिंपल फॉर्मूले बेस पर था सीधा। ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। ये फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करी तो प्रिंसिपल आ गया, यानी कि सम आ गया 16,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन नंबर 18 इज एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि हमें रेट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। पर एनम बिल रुपी 600 सॉरी नीचे का पड़ गया 14। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल रुपी 4,000। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000 रुपीज, तो लिख लिया प्रिंसिपल। अमाउंट टू 4,410, तो अमाउंट भी दे रखा है इसमें 4,410 रुपीज इन 2 ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने रखे हैं? 2 ईयर्स। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है? एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें भी सीधा फॉर्मूला लगाना है। ए, तो ए की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं। ए इज इक्वल पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर फाइंड करनी है, आर को आर मान लिया हमने, अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। तो ये इनटू में जब नीचे आ जाएगा मल्टीपल 4410 अपॉन 4,000। और देखो रेट फाइंड करने का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा इजी होता है, टफ नहीं होता है। क्यों? ये ब्रैकेट के ऊपर होल हो रहा है स्क्वायर, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा। तो पहले तो 0 से 0 कैंसिल, है ना। तो ये होता है 21 का, ये 20 का, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। देखो अपॉन का तो इजीली बन जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 0 आ रहे तो 20 का। ऊपर क्या होता है? नीचे से 1 या 2 का डिफरेंस होता है ज्यादा से ज्यादा, है ना। 21 या 22 का जाता, तो 1 के स्क्वायर 1 आता है, वरना आपको याद होना चाहिए 40 50 तक स्क्वायर।
तो 441 किसका स्क्वायर होता है 21 और 420, तो इससे ले सकते हैं 20/20 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यू होता होल तो 100% ये क्यू ही बनता, नहीं बनना है तो यानी कि हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं काटपीट में, क्योंकि जो पावर यहाँ है वही होल पावर आएगी, तभी सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। r/100 रेज टू द पावर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ऐसे कैंसिल क्या होता है, कायदे से लेते क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर रूट लिया, लिखना चाहो लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, तो क्या आ गया 21/21 प्लस r/100। चलो मैं लिख दूं, नहीं कोई स्टूडेंट्स करेगा सर आपने लिखा नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, अब तो हो गया, 1 को तो ले आए हम, 21/20 माइनस 1 इज इक्वल r/100। एलसीएम क्या आएगा 20, 1 का मतलब 1/1, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, 21 और 20 का 1 करेंगे तो 20 इज इक्वल r/100। 21 से 20 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 बचा, 1/20 इज r/100, 100 इधर आ जाएगा तो 100/20 इज r, 20 से 5 बार कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 5% पर एनम। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। तो ये इजी किस लिए होता है, हमें यहां से पता चल जाएगा टाइम से, अगर स्क्वायर है तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर ही बनेगा, अगर पावर 3 है तो यहां किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, अगर यहां पावर 4 है तो होल पावर 4 आएगी। तो इससे अंदाज चल जाता है ये किसका स्क्वायर है, वो देख लो, लिख दोगे। और इस अन्य सिस्टम में स्क्वायर रूट ले लोगे, कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। सेम है क्वेश्चन नंबर 19। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 19 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, वो ये रेट निकालनी है, विल 640, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें इसमें 640, अमाउंट भी दे रखा है, विल 600 रुपीज 40 अमाउंट टू 774.40 in 2 years when compounded annually। ये कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली बेसिस, ध्यान रखना ये सब फॉर्मूले एनुअली के चलने, भी हाफ ईयरली के भी अभी क्वेश्चन आएंगे। तो सेम है ऊपर की तरह, रेट को हम रेट ही मान लेता, आर ही लगा देता फॉर्मूला, ए सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, अमाउंट की वैल्यू कितनी है 774.40, इज इक्वल पी इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 की पावर n, और वो कितना है 2। 640 को नीचे ले आए, 774.40/640 इज इक्वल 1 प्लस r/100 की पावर 2। डेसिमल के बाद जीरो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर रखते तो रख लो, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लोगे और जीरो से जीरो कैंसिल कर लोगे, बाद में पड़ेगी, है ना। अब देखो स्क्वायर है, नीचे तो हमें दिख गया 84 किसका होता है 8 का, यानी कि 80 का स्क्वायर है। ऊपर या तो हमने बताया 1 या 2, लास्ट में आ रहा है 4, 2 2 जा 4, तो ये 82 का स्क्वायर बैठ रहा होगा। मैं आपको चेक करा दे रहा हूं कि 82 का ही बैठ रहा होगा। देखो 82 इंटू 82, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 8 जा 64, 165, तो कितना हो गया, नहीं बेटा भाई 4 6 6 12, कैरी 1 5 1 6 6 6 2 4 हुआ 82 का, सही रहा। चलो हमने देख लिया, इतना नहीं बेटा, तो यानी कि किसका बैठेगा 72 का बैठेगा, यानी कि 7 7 49 और ये तो और 92। चलिए करते हैं इसे। और अगर ऐसा हो कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल कर दो, देखो लास्ट में 44 है, कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल कर दो, चलो नंबर आ रहा है तो 4 1 जा 4 6 जा 4 से कर दो, 4 1 जा 4, कैरी 3 37 हो गए, 4 9 जा 36, 1 बचा 14, 4 3 जा 12, 2 का 24 और 4 6 जा 24। तो ये हुआ 1 प्लस r/, मैंने कोई नंबर डिजिट ऊपर नीचे तो निकाल ली, एक और चेक कर लेता हूं मैं, 19 644 रुपीज 774.4, यही है। अब ये क्या बचा, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, 1600 1936, ये 40 का, तो ये 44 का चेक करते हैं भाई, 4 4 या 16 होते ना, बनना चाहिए। अभी और कैंसिल हो रहा है 4 से, और कैंसिल हो रहा है 4 से, और कैंसिल कर दो, चलो 4 4 जा, ठीक है, और 4 से कैंसिल कर, 4 4 जा
16, 3 कैरी 32 हो गया, 4 8 जा 32, कैरी 1, 4 4 जा, अगेन 4 से कैंसिल 100 बार, 4 1 जा, 4 2 जा, 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर आ गया, छोटी संख्या आ गई। ये क्या होता है 100, चलो दोबारा लिखते हैं 121, 100 इज 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये तो आपको सबको रटा है। 121 किसका होता है 11 का, और ये होता है 10 का। तो ये आ गया 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर। क्या लेंगे आप, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड। तो क्या रहेगा ये 11 अपॉन 10, 1 प्लस r अपॉन 100, कैलकुलेट करके 10% आ गई है। कैसे दिखाते हैं, 11 अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन 100, 10 एलसीएम 11 माइनस 10 r अपॉन 100, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा भाई, 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू r अपॉन 100, तो r इक्वल टू क्या 100 दे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 100 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट हो गई 10%, ये परसेंट का सिंबल है 10% पर एनम। कैलकुलेशन ज़्यादा थी, सिंपल सवाल था लेकिन। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब इसी टाइप के सवाल आएंगे, या तो रेट निकलवाएगा या टाइम निकलवाएगा, है ना, अमाउंट प्रिंसिपल हो गए, सीआई हो गए, तब इसी टाइप के सवाल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन 20 इज इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी टाइम पूछना है, टाइम फाइंड करना हमें, विल रुपी 800, तो प्रिंसिपल जो दे रखा है, सॉरी 1800, नॉट 800, 1800, अमाउंट टू, अमाउंट भी दे रखा हमें, कितना हो जाएगा 2178, 2178 रुपीज एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। सेम फॉर्मूला है, ए इज इक्वल, यानी कि ए की वैल्यू दे रहा हूं, इज इक्वल पी इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, टाइम निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हम कर सकते हैं, है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 1800 ले आए, 2178 अपॉन 1800, और ये क्या होगा 10 एलसीएम, तो 10 प्लस 1 की पावर n। तो राइट हैंड साइड में सॉल्व कर ले, पहले 11 अपॉन 10 की होल पावर n। अब रेट वाले में हमने बताया था जितनी पावर होती है वो ब्रैकेट में उतनी पावर आती है, यहाँ रिवर्स है, यहाँ 11 अपॉन 10 है, तो ये 11 अपॉन 10 की कुछ पावर आएगी, 2 हो 3 हो 4 हो, जितनी पावर होगी कंपेयर करेंगे, n की वैल्यू उतनी ही हो जाएगी। अब हमें यहाँ चाहिए 10, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 आ सकता है अगर ये 18 से कैंसिल हो जाए, तो हो ही रहा होगा जहां तक सवाल है। कर दें 18 से डायरेक्ट, पहले देख लें, 18 बन जा 18, 3 बचेगा, 3 का हो गया, देखो 18 बन जा 18, 0 0, मैंने यहाँ देख के अंदाज लग लिया, 10 है ना, तो 10 का 100 तो ही, तो 18 से कैंसिल हो तो 100 बचेगा, 1000 आ नहीं सकता, नहीं 10 की पावर क्यू भी हो सकती थी क्योंकि 2 0 है, तो इससे अंदाज हो गया, तो 18 से कट गया, 18 से यहाँ देखो 18 बन जा 18, 3 बचा, 3 का मतलब 3 7 37, तो 18 2 जा 36, 1 बचा, 1 का मतलब 18, तो 18 बन जा 18, तो ये सामने यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 121 अपॉन 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। भाई 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, 100 किसका होता है 2 का, ये दोनों सेम बैठेंगे, ये नहीं ऊपर क्यू बैठे नीचे स्क्वायर, अगर ऐसा आ रहा है तो हमने गलती करी है, हमें चेक करना पड़ेगा। 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, 11 अपॉन 10 का क्यू, और 11 अपॉन 10 कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सामने ब्रैकेट में 11 अपॉन 10 है, एक्सपोनेंट पड़ा है ना, बेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट इक्वल हो, अगर पावर इक्वल हो तो बेस भी सेम होते हैं, और अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल है, तो इससे हम पावर की कंपेरिजन कर दें। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू, तो टाइम आ गया, बस छोटा सा सवाल था, टाइम इज 2 ईयर्स, ये बात समझ में आ गई। यहां से उसमें रिवर्स था, जो पावर थी जब रेट निकालनी थी, तो अगर पावर 3 है तो ये 100% कुछ भी होता पावर 3 ही आती, होल पावर। यहाँ ये क्लियर हो गया, पावर नहीं मालूम कितनी है, n निकालना है, ये मालूम ब्रैकेट में 11/10 है, तो सामने भी बेस 11/10 रहेगा, पावर कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने आइडिया लगा लिया कि शायद 18 से कट जाएगा, क्योंकि 2 0 है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 ही चाहिए था हमें, तो 18 से कट गया, तो ये आ गया 11/10 का होल स्क्वायर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन 21 इज इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछा है सेम 20 की तरह है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹6,250, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 6,250 और अमाउंट कितना रखा है, अमाउंट टू 7,290, 7,290 एट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम, 21 है, सॉरी 21 कहाँ गया, 8% है ना, मैं ऊपर का पड़ गया था, 8% कंपाउंडेड एनुअली, तो परसेंटेज क्या रखी है, एनुअली, लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना। एक बार दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, क्वेश्चन 21, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 6,250 अमाउंट टू 7,290 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, सीधा सीधा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, चलो एक बार और लिख देता हूँ फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन, वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट की वैल्यू 7290, 6250, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर है, ये नीचे आएगा अपॉन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं, 7290 अपॉन 6250, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, चलो 100 एलसीएम ले लेते हैं 100, तो ये हो गया 100 प्लस 8 की पावर एन। देखो ये 25 का स्क्वायर होता है और ये 27 का, तो यानी कि स्क्वायर होना चाहिए, तो 25 चाहिए तो 25 ही आएगा, कैंसिल करके पहले ऐड कर ले फिर कैंसिल कर देंगे, तो इसको चलो बाद में लिखेंगे, 729625, ये कितना हो गया 108 अपॉन 100 की पावर एन। देखो 4 से कैंसिल करें, 4 2 जा 4 5 जा 4 2 जा 7 आ गया, 27 आ गया ना, ये 27 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर 50 तक याद होने चाहिए, 50 तक याद कर लो, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमें याद था तो हमने तुरंत लिख दिया 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, और नहीं भी याद है तो यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ जो ब्रैकेट में आएगा वो ब्रैकेट यहीं आएगा, पावर कुछ भी हो सकती है, 27 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 2 ईयर्स, तो दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू, तो टाइम कितना आ गया, टाइम इज 2 ईयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 एंड द क्वेश्चन 22 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, कितनी है, 1,25,000, तो लिख लो प्रेजेंट पॉपुलेशन, कितनी है, 1,25,000, ये थी प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,25,000। इट इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, रेट ऑफ इंक्रीज लिख लो, रेट ऑफ इंक्रीजिंग 2% पर एनम, यानी कि सिंपल रेट आर हो गई। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम दे रखा है एन इक्वल टू 3 ईयर्स, ये सीधा फॉर्मूला अमाउंट वाला ही है, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन, अमाउंट की जगह पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स लिख देंगे बस। पॉपुलेशन हमने इंट्रोडक्शन वाले में बताया था, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स इज प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस रेट ऑफ इंक्रीजिंग अपॉन 100 इंटू टाइम, जितनी ईयर्स बाद पूछिए, 3 ईयर्स बाद पूछिए 3 आ जाएगा, तो ये पूछिए निकाल देते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,25,000, 1 प्लस 2 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3, 2 1 जा 2 से ये 50 बार कैंसिल कर दिया। अब आगे करते हैं इसके, तो ये हो गई पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स 1,25,000 और 50 ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो गया 50 प्लस 1 की पावर 3, 125,000, 51 अपॉन 50 की पावर 3, तो कितना हो गया 125,000 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन में 50 की पावर क्यू है, तो 50 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम 1 2 3, 30 से 30,
5 5 25, 25 5 125, समझ में आ गया? काटूँ डायरेक्ट? नहीं काटूँ। देखो 5 से 5 2 जा 5 1 जा 5 से 5 बार लॉग तो सही है 5 सा 51 इंटू 51 इंटू 51। तो 51 का क्यूब फाइंड करना है। 51 का क्यूब कितना होता है? लास्ट में तो बन ही आएगा। चलिए मल्टीपल कर ले रहे हैं। 51 के क्यूब को 51 का 3 टाइम्स मल्टीपल करना है, कर लेना है। देखो 51 के क्यूब को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 50 + 1 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। इससे तो अच्छा वही से हो जाएगा 51 इंटू 51। 1 बन जा 1 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 1 5 5 10, ये आ गया 2601। इसमें 51 को और कर दें 3 टाइम्स मल्टीपल 1062। अब क्या करना है? 5 का मल्टीपल 5 बन जा 5, 5 0 0, 5 6 32, 5 2 10 3, 1 5 6 2 1 3, 132651। तो ये आ गई 132651, यानी कि 1 लाख। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years विल बी 1,32,651। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपका मिस नहीं होगा, आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी जो प्रॉब्लम होगी उनकी भी वो प्रॉब्लम दूर होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।